आपका यूजेज भी ज़्यादा इफेक्ट ना हो, आपको फील भी ना हो पर्सनली, और उसके अलावा आपको बिजली का बिल भी कम हो जाए। फर्स्ट स्टेप जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल की रिडक्शन में वो ये है कि अगर आपके घर में 1.5 या 2 टन के एसीज़ लगे हुए हैं और वो इन्वर्टर एसीज़ नहीं हैं, तो आप उनको बेच कर इन्वर्टर एसीज़ पे स्विच कर लें। और इन्वर्टर एसी भी आप 1 टन का लगवाएं। अगर आपका कमरा 12x12 है या 12x14 भी है, तो आप 1 टन का एसी लगवा लें, उससे आपके कमरे में बहुत अच्छी कूलिंग हो जाएगी। सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि पूरे घर में आप फॉल सीलिंग करवा लें। अब मैं क्यों कह रहा हूँ फॉल सीलिंग करवाएं? अक्सर घरों में तो फॉल सीलिंग हुई होती है जो नए कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। यूजुअली सीलिंग और फॉल सीलिंग के दरमियान 1 से 1.5 फुट का गैप होता है। उससे ये होता है जैसे कि आपकी छत गर्म हो जाती है तो वो जो हीट होती है वो डेसिपेट होती है इनटू द रूम। अगर आपका कमरा जो है उसकी सीलिंग हाइट ज़्यादा नहीं है तो वो हीट जो है वो आपको फील होगी कमरे के अंदर, जिस वजह से आपको पंखा और एसी ज़्यादा चलाना पड़ेगा। अगर आपके कमरे में फॉल सीलिंग हुई होगी तो वो फॉल सीलिंग हीट को अपने अंदर ट्रैप कर लेगी। उसके अलावा जो आपका एसी होगा उसको भी कूलिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि फॉल सीलिंग एक बैरियर क्रिएट कर देगी बिटवीन द रियल सीलिंग ऑफ द हाउस एज वेल एज ओवरऑल जो हाइट होगी आपकी सीलिंग की। तो वो जो बैरियर होगा उसकी वजह से आपके एसी की कूलिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी, फ़ैन की हाइट भी नीचे हो जाएगी और ओवरऑल जो हीट है वो कमरे में कम हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप जो है इन रिड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल इन योर हाउस वो है टू इंस्टॉल सोलर। अब सोलर भी आप हाइब्रिड सिस्टम ना इंस्टॉल करें, क्योंकि हाइब्रिड सोलर सिस्टम जो होता है उसके साथ बैटरीज लगी होती हैं। तो जब बैटरीज चार्ज होती हैं तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है आपकी, और इलेक्ट्रिसिटी यूजेज कभी रुकता नहीं है, क्योंकि अगर बैटरीज डिस्चार्ज हो रही हैं कॉन्टीन्यूसली, उसके अलावा आपको सोलर भी नहीं मिल रहा रात के टाइम, तो रात के टाइम जो बैटरीज हैं वो वापटा से चार्ज होंगी और लोड शेडिंग के दौरान डिस्चार्ज होंगी और फिर चार्जिंग शुरू हो जाएगी। इस लिहाज से बिजली का बिल आपका बिल्कुल भी कम नहीं होगा। तो आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करें ग्रिड टाई सोलर। ग्रिड टाई सोलर का फ़ायदा ये उसके साथ बैटरीज नहीं होती और वो सुबह से शाम चलता है सिर्फ। उसमें जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है आपके पैनल्स की, वो आप वापडा को बेच देते हैं और वापडा से फिर आप उस यूनिट्स को एडजस्ट कर लेते हैं। वो किस तरह से होता है, जैसे कि सपोज़ आपके सोलर सिस्टम ने 1000 यूनिट्स जनरेट किए 1 मंथ में और आपकी कंजम्पशन है 1200 यूनिट्स इन दैट मंथ। 1200 को आप माइनस करें 1000 से तो 200 यूनिट्स का आपको सिर्फ बिल आएगा। तो सोलर भी आप इंटेलिजेंटली यूज़ करें, ग्रिड टाई सिस्टम लगवाएं, ना कि हाइब्रिड सिस्टम, अगर आपने अपना बिजली का बिल कम करना है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है स्मार्ट लोड मैनेजमेंट का। इससे मैं क्या मुराद ले रहा हूँ, जैसे कि सपोजली अगर आपके घर में फ़ैन्स लगे हुए हैं, अब वो फ़ैन्स जो हैं अगर एसी फ़ैन्स हैं तो वो उनकी कंजम्पशन ज़्यादा है। अगर आप डीसी फ़ैन्स पे स्विच कर दें तो अगेन उनकी जो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी है वो कम होगी। इसके अलावा अगर आपका फ्रिज भी पुराना है तो उसे भी आप चेंज करके इन्वर्टर फ्रिजेस लगवा लें अपने घर में। इसी तरह से अगर आप अपनी आयरन जो है इलेक्ट्रिक आयरन वो यूज़ कर रहे हैं, पुरानी है, वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही, तो वो बहुत ज़्यादा बिजली खींचती होगी वापस, तो उस इस्त्री को आप बदल लें और एनर्जी एफिशिएंट जो नई आपकी आयरन्स आई हैं उनमें से कोई ख़रीदें, ताकि आपका नेट ओवरऑल यूजेज ऑफ एनर्जी जो है वो कम हो सके। नेक्स्ट स्टेप जो है आपका ओवरऑल बिल रिडक्शन में वो है आपकी इंसुलेशन के बारे में। अगर आप अपने घर की ओवरऑल इंसुलेशन करवा लें, जिसे आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि अगर आप अपने घर के ऊपर वाइट पेंट की कोटिंग करवा लें, तो वाइट जो है वो यूजुअली हीट को और लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिस वजह से आपकी दीवारें ज़्यादा गर्म नहीं होती। अगर आपकी दीवारें ज़्यादा गर्म नहीं होंगी गर्मियों में तो ओवरऑल आपके घर में जो एटमॉस्फेयर है वो इतना है हाई टेम्परेचर का नहीं होगा। तो इस पॉइंट को आप माइंड में रखें कि अगर आप रूफ़ के ऊपर वाइट पेंट करवा लें, उसके अलावा अगर आप थर्मोकोल की कोटिंग करवा लें, उससे भी फ़र्क पड़ सकता है। तो अगर आप इन पॉइंट्स को माइंड में रखें, वाइट पेंट कराएं, लाइट कलर्स आप अपनी वॉल्स पे यूज़ करें और ओवरऑल आप पॉलीथीन जो है वो भी आप फिक्स करवा लें अपनी रूफ़ में, तो इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा हीटिंग की और कूलिंग की कॉस्ट कम हो सकती हैं।
कूलिंग की कॉस्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे मुल्क में, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। इसलिए आप कोशिश करें कि लाइटर टोन्स ऑफ पेंट रखें। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो स्मार्ट लाइटिंग के बारे में है। अगर आप लाइट्स के साथ मोशन सेंसर्स यूज़ कर लें, जैसे कि अगर आप रूम एंटर कर रहे हैं तो आपकी लाइट्स ऑन हो जाएंगी, जब आप रूम से चले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। इससे भी आपकी एनर्जी की कॉस्ट कम हो जाएंगी विद टाइम। इसके अलावा आप एक और चीज़ कर सकते हैं जिसे कहते हैं कि स्मार्ट मॉनिटरिंग ऑफ ओवरऑल हाउस एनर्जी लोड्स। उसमें यह है कि अगर आपके घर में सपोजिटली एक एसी है वो 5 घंटे चल रहा है और आप उसे बंद करना यूजुअली भूल जाते हैं 5 घंटे बाद, तो उसमें आप टाइमर्स लगा सकते हैं। टाइमर्स में ये होता है आप उस पर सेट कर दे एसी की सेटिंग में कि ये 5 घंटे चलेगा कंसेक्टिवली, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाएगा। इसी तरह वेरियस अप्लाइंसेस हैं, उनमें भी अगर आप स्मार्ट एप्लीकेशंस यूज़ करें या उनकी मोबाइल ऐप्स के थ्रू उनको टाइमर्स के थ्रू मैनेज कर लें तो आपकी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूस हो सकती है। लास्टली, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे।